नमस्कार, मैं आसफान शाह। ये तो जम्मू कश्मीर अपनी खूबसूरत वादियों के चलते दुनिया भर में पर्यटकों को आकर्षित करता है, लेकिन इन दिनों जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव है, जिसके चलते राजनीतिक दलों के नेताओं ने घाटी का दौरा करना शुरू कर दिया। क्षेत्रीय दलों से लेकर राष्ट्रीय पार्टियों के नेता विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हो गए हैं। आजाद भारत के इतिहास में जम्मू कश्मीर का ये पहला विधानसभा चुनाव है जो आर्टिकल 370 के बिना हो रहा है। और इस चुनाव में आर्टिकल 370 एक केंद्रीय मुद्दा बना है, जिसके इर्द गिर्द सभी राजनीतिक दल घूम रहे हैं। कई राजनीतिक दलों के गले की फांस बना तो कोई अपना रुख इस पर स्पष्ट करते हुए चुनाव जीतने के बाद 370 की वापसी की बात कह रहे हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में आर्टिकल 370 हावी है। वैसे तो क्षेत्रीय पार्टियां आर्टिकल 370 के खात्मे के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमलावर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र पर कई दफा निशाना साध चुके हैं। वहीं एक बार फिर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा को इसे हटाने में कई साल लग गए, हमें भी इसको वापस लाने में कुछ वक्त लगेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में भी आर्टिकल 370 को शामिल किया है। प्रधानमंत्री से ये कहता हूँ, 5 साल से यहाँ हुकूमत कर रहे हैं ना, ये है ना, जब से इन्होंने 370 हटाया। ये तो कहते थे 370 जिम्मेवार है यहाँ पे आतंकवाद का। आज तो 370 नहीं है, तो फिर ये आतंकवाद आया कहाँ से? ये बंदूक कहाँ से आ रही है जो लोगों को भी मार रही है, फौजियों को भी शहीद कर रही है? ये कहाँ से आई? क्या फारूक अब्दुल्ला है? आज तो हमारी हुकूमत नहीं है, इसका जवाब देना। वो हम पे जो आरोप लगाते हैं, मैं उनसे कहता हूँ, एक उंगली जब आप हमारी तरफ दिखाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी निशाना करती हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 इतिहास का हिस्सा बन चुका है और ये कभी वापस नहीं आएगा। 10 वर्षों के कामकाज की सराहना करते हुए शाह ने कहा कि जब भी भारत और जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा जाएगा, 2014 से 2024 के बीच की अवधि सुनहरे शब्दों में लिखी जाएगी। और एनसी के एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन भी मैंने देखा है, मगर मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौट कर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। क्योंकि धारा 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर के अंदर युवाओं को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी। अलगाववाद की विचारधारा ही युवाओं को विकास की जगह आतंकवाद के रास्ते पर शिफ्ट करती थी। और आज मोदी जी के नेतृत्व में ढेर सारे काम हुए हैं। इंजीनियर रशीद, जो टेरर फंडिंग के मामले में जेल में बंद थे, उन्हें 2 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए जमानत मिल गई है। विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। यह समर्थन विपक्षी समूह के इस मुद्दे पर टिका है कि अगर वे केंद्र की सत्ता में आते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 370 को बहाल करेंगे। मेरा फोन बंद किया गया, मुझे पागलों के वार्ड में डाला गया, मेरा खाना एक टाइम का बंद किया गया। ऑनली मुझे कहा गया आप जो बीजेपी के एक प्रॉक्सी थे वहाँ पर उसकी सपोर्ट करो। मैंने कहा मुझे जो मर्जी है कर लो। मैंने कहा मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। मेरे हाथ में सच का झंडा है, मेरे सर पे जुल्म का फंदा है। मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ। मेरे खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी चुनाव में इस बार अपनी किस्मत आजमा रही। इल्तिजा मुफ्ती अपने हर चुनावी सभा में आर्टिकल 370 को लेकर मुखर रहती है, इसके वापसी की वकालत करती है और साथ ही धारा 370 को कश्मीरियों के इज्जत और वकार से जोड़कर देखती हैं। केंद्र के नीतियों की खुलकर आलोचना करती हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के लंबे अंतराल के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने ताल ठोक दिया है। कई दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। वहीं अगर हाल में हुए लोकसभा चुनाव का ट्रेंड विधानसभा चुनाव में भी चला तो निर्दलीय एक बार फिर जीत का परचम लहराएंगे, जिससे कि हंग असेंबली की स्थिति भी बन सकती है। वैसे तब तक चुनाव के परिणामों तक इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे ही और न्यूज देखने के लिए डीसी न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें।